ये है बैंगन का भुर्ता या भरता, जो भी आप कहना चाहें। तो आपने बहुत सी इसकी वीडियोस देखी होंगी। चले आज आप मेरे स्टाइल में भी बना लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको पसंद आए और ज़रूरी भी हो सकता है कि आपको बहुत पसंद आए। यहाँ मैंने ली है 1 अदद प्याज, 1 अदद बैंगन और कुछ लहसुन के जवे। उनको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे, इस तरह का एक स्टैंड होगा अगर आपके पास तो उसके ऊपर आप ये रखिएगा और इस पे धीमी आंच पे इस पे रख दीजिए। हमने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है। आप लगाना चाहते हैं बेशक लगा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो करें, आपका जैसा मन चाहे। हाँ, और ये ज़रूर है कि वीडियो अगर आप देखना चाहें तो पूरी देख सकते हैं। यहाँ 2 टमाटर भी मैंने लिए हैं और इन 2 टमाटर को भी जो है वो मैंने इस पे रख दिया है। हरी मिर्चें मैं भूल गई थी, लेकिन फिर मैंने बाद में वो रख दिया है। अभी आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हरी मिर्चें जो हम भूल गए थे वो भी हमने इस पे रख दी हैं। इसको पहले तो आप इस तरह से हल्के-हल्के 1-2 बार उलट-पुलट कर लीजिए। अब ये ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया है जनाब, ये हाथ से नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या किया कि ये छोटू-सा चिमटा है, छोटू-सा, इससे मैं इसको इधर-उधर कर लेती हूँ आराम से। और ये जो लहसुन बीच में थे ना, ये मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ये हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। अब इनको हम पलट देते हैं और उसके बाद हम इनको दूसरी तरह से भी सेक लेते हैं। इसी तरह से हमने सबको सेकना है। अब देखें हरी मिर्चें आ चुकी हैं सामने आपके, तो जो हम भूल गए थे तो हमने हरी मिर्चों को रख दिया। अब हम एक-एक करके ये तमाम चीज़ें एक प्लेट में रखेंगे और इसको 5 मिनट ढक के रखेंगे ताकि ये थोड़ी-सी ठंडी भी हो जाएँ और सॉफ्ट भी हो जाएँ। क्योंकि हमने ऑयल इस पे नहीं लगाया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप लगाएँगे बेशक लगाइए, चूल्हा भी जो गंदा होगा ना फिर साफ़ भी आप ही करिएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा, भरता बनाने में टाइम नहीं लगेगा। सही है? अब हम इसको टमाटर को भी निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा दाग देने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल काला करके और फिर उसको छुरी से हम रगड़ें जैसे पाए रगड़ रहे हैं। ये हम बना रहे हैं भरता, इसलिए इसको ऐसे ही बनाएं जैसे इसका बनाने का तरीका है। यहाँ हम छुरी से इस पे लगा देते हैं कट और इसको खोल लेते हैं बैंगन को। ये ऊपर से मैंने बैंगन का जो हिस्सा काला था वो साफ़ कर लिया है और अब हम इस बैंगन को इस पे से हटा लेते हैं और इसको खोल के देख लेते हैं, खुदा ना खास्ता अंदर कोई कीड़ा बैठा हुआ है ना तो ये पेट में जाके ऐसी हमारी शामत बुलाएगा कि आपको कभी भी भरता बनाने का दिल नहीं चाहेगा। यहाँ हमने इसको खोला तो कीड़ा तो नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हाँ बीज थोड़े मोटे थे, उन्हें मैंने रिमूव करने की कोशिश की है। यहाँ ये टमाटर ज़रा गर्म थे हल्के-हल्के, तो मैंने कहा पहले इनको जल्दी से मैं चॉप कर लूँ छुरी से। अब ये मैं एक हाथ से कर रही हूँ, मतलब मैं इतनी माहिर हो चुकी हूँ काम में। आप मत करिएगा, मेरे दूसरे हाथ में मोबाइल है। अच्छा जी, अब हम इसको काट लेते हैं बारीक-बारीक सा। ये बहुत बैंगन को मैं बारीक काट रही हूँ और भी मुझे बीज नज़र आएँगे तो निकालने की भरपूर कोशिश करूँगी। यहाँ मैंने ले लिया ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून होगा और वीडियो की तरह नहीं है। मग्गा भर के फुल डाल दिया और कहा 2 टेबल स्पून। हम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ हम ले रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हमने 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा फटाफट। और अब इसमें डाल दिया है टमाटर, वो जो हम मैश कर रहे थे, हरी मिर्चें और प्याज। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट करना है और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर रहे हैं जिसमें है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। इसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये नमक डल चुका है और अब इसकी हम हल्की-फुल्की भुनाई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूनने वाला अमल आज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इनको सेक चुके हैं, तो ये तकरीबन काफ़ी हद तक भुना हुआ एक जायका देते हैं। अब ये जो बैंगन हमने काटे थे, ये देख रहे हैं बैंगन काटते-काटते काले हो गए हैं मेरी तरह से। मेरा रंग काला तो नहीं है, खैर। अच्छा जी, अब हम इसको मैश करते हैं टमाटरों को और इसमें शामिल करते हैं बैंगन को। ये मैं जो भी बातें कर रही हूँ ना, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखें वीडियो आगे। अब हम इसमें बैंगन को डाल देते हैं। बैंगन को डाल के हम 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको भूनेंगे और इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और हमारा अच्छा सा भरता तैयार हो जाए। ये हमारा भरता और या भुर्ता
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई चीज़ नज़र ना आए इसमें है क्या। ये भी एक मसला है। इसमें आपको सब चीज़ नज़र आएगी, आपको पता चलेगा। इसको आप ढक दें और कुछ देर पका लें। ये देखिए नरम हो गया। अब इसमें डालें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, बस। इतना आसान। कभी खाया भी नहीं होगा आपने, खाया तो होगा, ज़रूर खाया होगा। तो कुछ डाल दें, हरा धनिया। अब मज़ीद इसको हम 1 से 2 मिनट और ऐसे आराम से भून लेते हैं, ताकि ये जो भी थोड़ा सा रह गया है मोटा मोटा सा, वो थोड़ा और नरम हो जाए। बहरहाल इसको बिल्कुल भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसको मज़ीद अब ये ढक के हम 10 मिनट दो हो सॉरी 5 मिनट। ये देखें क्या शानदार, खुशबूदार और बेहद ज़ायकेदार हमारा बैंगन का भुर्ता तैयार है। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाअल्लाह एक नई और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। हम दरअसल अभी कहीं जा रहे हैं, वहाँ से आएंगे तो नई वीडियो बनाएंगे, फिर आपको ज़रूर उसकी रेसिपी देंगे। तो जब तक हमें दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।